हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आंखों में नींद चुकी होगी या आ रही होगी, लेकिन सोना नहीं है। क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक दिलो जान से लगे रहना है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट रिवीजन का तड़का लेकर आए हुए हैं। सफलता की गारंटी है दोस्तों। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में आपको एक सीट पक्की करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं और जी तोड़ रिवीजन करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन होगा। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर गलत भी होता है तो आप लोग उसको कमेंट के बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी प्रेपरेशन किस लिहाज से, किस तरीके से चल रही है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कुछ जो है निक नेम है, जैसे दीन बंधु किसे कहा जाता है? ये CF एंड्रयूज को कहा जाता है। ध्यान दें, दीन बंधु। जबकि देश बंधु ये CR दास, चितरंजन दास को कहता है। दीन बंधु और देश बंधु, जो दीन बंधु हैं वो CF एंड्रयूज हैं, जबकि जो देश बंधु हैं वो CR दास है, यानी कि चितरंजन दास है। याद रखिएगा। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? टी प्रकाशम को। पंजाब केसरी सब लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय को। इंडियन बिस्मार्क यानी कि भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इंडियन आइंस्टाइन यानी कि भारतीय आइंस्टीन किसको कहते हैं? ए नागार्जुना को। ए नागार्जुन को। इंडियन नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। लोकनायक किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। समझ लीजिए, निचोड़ कर लाया हूं दोस्तों, निचोड़ कर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा की खोपड़ी में दनादन छेद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक लेते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? हाथी है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय जलीय जीव, बहुत अब पूछ रहा है, मीठे पानी की डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष पूछता है बरगद है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय पंचांग संवत है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय गान ये जनगण मन है और इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रजिया बेगम जो हैं ये गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, इल्तुतमिश की लड़की थी और पहली मुस्लिम शासिका थी। अब है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर कौन थे? तो ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते की बात करें, 5 मार्च 1931 को हुआ था। वर्षा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रेन गेज है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका कैंसर रोग में उपचार के लिए कोबाल्ट का यूज होता है। मेनिनजाइटिस यानी कि ताविका शोध नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिनजाइटिस में मासे मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? हिपैरिन की उपस्थिति। अगला है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। फिर है, वृद्धों के लिए चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी कि मेडिकल स्टडी को क्या कहते हैं? गेरियाट्रिक्स कहते हैं। गेरियाट्रिक्स। ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी करता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग ये रक्त में ग्लूकोज की कमी करता है। अगला क्वेश्चन है, HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स रोग फैलता है। फिर है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पेट्यूटरी ग्लैंड है। फिर है, एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। रट लेना, बहुत सारे क्वेश्चन जो लड़के हैं वो गलत करते हैं और जो एंजाइम को मूलतः वो लोग क्या बता देते हैं? विटामिन बता देते हैं। ठीक है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है?
तो पित्त का निर्माण दोस्तों यकृत यानी कि लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। एचआईवी एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। फिर है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में। फिर है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है? तो न्यूक्लियर सॉरी संलयन इसको बोलते हैं। टंग लिप्स हो रही है। अब है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, दो प्रकार की जो सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, सूर्य के प्रकाश का बनना, ये भी नाभिकीय संलयन पर ही डिपेंडेंट होता है। हाइड्रोजन और हीलियम की रिएक्शन के आधार पर ये होता है। फिर है गैसों के दाब नापने का जो या ज्ञात करने का यंत्र क्या है? मैनोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। हेली पुच्छल तारा हेलीकॉमेट प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 साल बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ यानी कि बैट्स रात में सुरक्षित उड़ते हैं? पराश्रव तरंगों के कारण। क्राई किससे संबंधित है? देखिए, बाल अधिकार और आप एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो सभी बच्चों के लिए खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। क्राई, समझ रहे हैं? आईएफएससी का क्या है? भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता, फुल फॉर्म क्या है? ये आईएफएससी का है। आईपीएल 2020 में पर्पल कप किसने जीता है? कागिसो रबाड़ा ने। फिर है पानीपत की लड़ाई कब हुई? 14 जनवरी 1761 में। सीएलयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लॉजिक यूनिट। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में। कंप्यूटर के कार्य को क्या नियंत्रित करता है? नियंत्रण इकाई। एएलयू का फुल फॉर्म बताएं। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अंकगणित तर्क इकाई। एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 मठ हैं। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? सुमिदा नदी के। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मुद्रा रक्षक के लेखक क्या हैं? विशाख दत्त हैं। खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। भारत में डिमोनेटाइजेशन कब शुरू किया गया? 8 नवंबर की रात 2016 को। फिर है रूबी जेम स्टोन का सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रोमियम के साथ Al2CO3 फिर है लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? स्थापित हुआ 1981 में। नोबेल पुरस्कार है 1901 से स्टार्ट है। 1929 से ऑस्कर अवार्ड। भारत रत्न 1954 से। 61 से ज्ञानपीठ पुरस्कार। 95 से गांधी शांति पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है 1969 मैन बुकर अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार 1961। पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से स्टार्टेड। व्यास सम्मान 1992। 1952 में ही कलिंग पुरस्कार भी पत्रकारिता से है। सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें 1957 से और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से और 1958 से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। साइंस के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। बल का मात्रक न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। वैद्युत चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो सूर्य एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का यंत्र है और ये बराबर होता है 3.2 प्रकाश वर्ष के। पारसेक क्या है? ये दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई है। करंट इकाई है पारसेक।
ठीक है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है जो उत्पादित की जाती है? चलिए, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आवेश का न्यूटन सेकंड। ऊष्मा का कैलोरी। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नॉट से। नौ संचालन का मात्रक क्या है? नॉटिकल मील है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्यता मात्रक ये क्या है? 1 HP में कितने वाट होते? 746। ऊर्जा का मात्रक जूल। दाब का मात्रक पास्कल। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है या हार्स पावर कहते हैं। नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या है? समुद्री मील। और क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है डॉप्शन के द्वारा। महाराष्ट्र में डूबी हुई वस्तुओं को पुनः पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ऑडियोमीटर है। वायु की चाल मापने वाला यंत्र क्या है? एनीमोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष क्या है? रेडवुड है। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला? पैरासाइट को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 रहा। भारत में डेमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नॉर्गे था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय यानी कि दीन इलाही की स्थापना की थी? अकबर ने। फिर है हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी का उपनाम लिया जाता है? कपिल देव का। फिर है ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? मुंबई से ठाणे के बीच। फिर है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र है। फिर है DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। फिर है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। फिर है विख्यात पर्यटन स्थल यानी कि गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? कश्मीर में है। भारत के कुछ प्रथम व्यक्तियों के हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री स्थायी रूप से जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम रेल मंत्री आशफ अली। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर है स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री ये जॉन मथाई रही हैं। भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हैं। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली हैं। भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन है? अब्दुल नस्तर हैं। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन है? जगजीवन राम। अगला है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से मिलता है? भरत चक्रवर्ती के साथ ये डेटा मिलता है। प्राचीन काल में इस प्रतापी राजा का उल्लेख है भरत चक्रवर्ती। तो फिलहाल के लिए हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। कैसा लगा सेशन? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मोटिवेशन मिलती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो सेशन के एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।